अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। गायत्री का प्रागट्य होता है और गायत्री में से प्राणों का प्रागट्य होता है और प्राण बिना इच्छा रहित होकर कार्य करते हैं। और जब मन प्राणों के साथ एकाकार होता है तो मन भी इच्छा से रहित हो जाता है। मन अपने संस्कारों का त्याग कर देता है। यहाँ सूर्य के पुत्र मनु हुए। भगवान का यही कहना है। और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। मन में इच्छा ही तो रहती है। सूर्य अनाहत चक्र में होता है और यही दिल होता है। कहते हैं दिल है कि मानता नहीं, तो यही तो सब जुड़ा हुआ है। भगवान ने सूर्य से कहा, सूर्य के पुत्र मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इच्छा हुई, मन को इच्छा हुई। और इक्ष्वाकु सूर्यवंश के आदि राजा थे। इक्ष्वाकु के कुल में दिलीप हो गए, रघु हो गए। दिलीप अंशुमान के पुत्र थे। एक अंश मात्र से दिलीप हो गए। दिलीप कैसे हुए? राजा दिलीप की रानी को कोई संतान नहीं थी। राजा दिलीप वशिष्ठ के आश्रम में गए, वशिष्ठ से प्रार्थना की और वशिष्ठ ने आश्रम में नंदिनी नाम की कामदेवनी की पुत्री थी। नंदिनी नाम की दिव्य गाय थी। सुदक्षिणा अंशुमान की पत्नी का नाम। सुदक्षिणा गुरु के आश्रम में जाके सुदक्षिणा दी। और गौ मतलब इंद्रियां, उसकी सेवा की, इंद्रियों की सेवा की। और कहा जाता है 21 दिन सेवा की। 22वें दिन दिलीप प्रकट हो गए। सुदक्षिणा को 22वें दिन दिलीप हो गए। 10 इंद्रियां, 5 विकार, 15, 3 गुण 18, 1 मन 19, 1 बुद्धि 20, 1 चित्त 21 और 1 अहंकार 22। 22वें दिन दिलीप यशस्वी बालक प्रकट हुए। और रघु रथ रंधु, इसका मतलब होता है जाना। और उनके नीचे वंशज आए दशरथ, जिनकी दशरथ 10 इंद्रियां, उनके पुत्र हुए भगवान श्री राम। एक साधक ये सारा
एक ऐसा हिसाब है, ये पूरी आध्यात्मिक व्यवस्था है, इसको अगर समझा जाए तो यहाँ ये कहते हैं, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ये हमारी पूरी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 3 गुण, विकार और 10 इंद्रियां, इन्हीं की कहानी है। भीतर सब कुछ भीतर चल रहा है, साधक संजीवनी है। यहाँ पे इसका एक और अर्थ लें, मैंने इस अविनाशी योग से सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से कहा। मैंने इसके कल्प के अंत में विवस्वान अथवा सूर्य से कहा। विवस्वान मीन्स जो प्राणी विवश है, कर्मों में फंस गए हैं और पीड़ा से कराह रहे हैं। विवस्वान जो विवश है साधक। ऐसे प्राणियों से कहता हूं, सुनने से उसके सुरा में संचार कर देता है। जब मैं ऐसे विवशवान प्राणियों से कहता हूं, जो पीड़ा से भरे हुए हैं, जो विवश हो गए हैं, उनके सुरा में संचार हो जाता है, मतलब श्वास का निरोध होता है। वहां श्वास में जो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा चलती है, उसमें योग का संचार हो जाता है। श्वास दाया स्वर चलेगा तो पिंगला नाड़ी, बायां स्वर चलेगा ईडा नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। लेकिन भगवान जब कहते हैं, जब मैं विवशवान प्राणियों से कहता हूं तो सुरा में संचार हो जाता है। संचार का मतलब है जो बीच की नाड़ी है, सुषुम्ना, सुरा में संचार हो जाता है। जो चेतना ईडा और पिंगला में भाग रही है, वो प्रवेश कर जाती है मध्य नाड़ी में। अभी तक संचार नहीं था, अभी रास्ता नहीं खुला था, मूलाधार में वो चेतना सोई पड़ी थी। अभी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वो विवश था, विवशवान। जब मैंने कहा तो सुषुम्ना में संचार हो गया, प्रवेश कर गई। मूलाधार से वो जागृत हुई और सुषुम्ना का द्वार खुल गया। वो प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश कर गई। अब यौगिक क्रियाएं शुरू हो गई। उस विवश साधक के अंदर अब वो ऊर्जा ऊपर उठने लगी और उसकी ऊर्ध्व गति होने लगी। यहाँ सूर्य एक प्रतीक है। श्वासों में योग का संचार ही सूर्य के प्रति कहना है। वो जो सूर्य नाड़ी है, वो जो मध्य की नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, उसे ही सूर्य, जब उसमें संचार होता है तो उसमें ही सूर्य को कहना है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन करती है। उसका स्वभाव है डिस्ट्रक्शन, और मूलाधार में आग रहती है। वही
वह सूर्य से कहना है। सूर्य प्रकाश रूपी बुद्धि है। जब यह योग का प्रकाश बुद्धि में स्फुरित होगा तब वह मन अर्थात मन से कहेगा। सुषुम्ना सीधे ऊपर तक जाती है। सुषुम्ना की गति ऊपर है। एक ईड़ा पिंगला इधर आ जाती है। पिंगला बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, ईड़ा मन का प्रतिनिधित्व करती है। जब सुषुम्ना से चेतना प्राणवायु के साथ इच्छा फल से रहित होकर बुद्धि में प्रवेश करती है तो बुद्धि शांत हो जाती है और फिर वह शांत बुद्धि मनो अर्थात मन से कहेगा और उस समय आने पर संस्कार मन में स्फुरित होगा। यही सूर्य का मनु से कहना है। किसी ने कह दिया, जब गुरु भगवान ज्ञान देते हैं योग का, कृष्ण ये नहीं कहता, एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है। कृष्ण कहता है मैं का मतलब जो योगी जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया, जो परमात्मा से एकाकार हो गए, वही विवश लोगों से कहते हैं। आर्त साधक जो विवश होता है, जो प्रार्थना करता है कि मुझे ज्ञान दो, वही गुरु, वही कृष्ण है। गुरु और कृष्ण में वहाँ कोई अंतर नहीं होता। और ज्ञान क्या देता है वो क्या ज्ञान देगा? योग के विषय में क्या कहेगा? वो कहेगा मन के नीचे इंद्रियों से जुड़े हुए विकार, और इनसे ऊपर बुद्धि के ऊपर चित्त की वृत्तियां, इसी का ज्ञान देता है। इंद्रियों को विषयों से समेटकर मन के भीतर समाहित कर देना, मन को इच्छा फल से रहित होकर विहित कर्म करना, यज्ञ कर्म करना। और जब यज्ञ कर्म होता है तो बुद्धि उसमें प्रज्ञा का जागरण होता है, बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर बुद्धि में जो तेज प्रकाश होता है वही श्रेष्ठ ज्ञान है। उस प्रकाश रूपी ज्ञान को प्राप्त करके साधक अपने परमात्मा में एकाकार होता है। जब गुरु इन व्यवस्थाओं को उन विवश लोगों से कहते हैं,
राजा इक्ष्वाकु से कहा, जिसके मन में इच्छाएं भरी हुई थी, उससे कहा, जो इच्छाओं से पीड़ित था और उनकी इच्छाएं पूर्ण न होने पर कभी क्रोध आता था, कभी ग्लानि आती थी, दुख होता था, पीड़ा होती थी, उनसे तो यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। और कभी ना कभी जब गुरु कहता है, उनके मन में भी आता है, हम भी विहित कर्म करें, हम भी यज्ञ कर्म करें। उसी समय जो मध्य नाड़ी है, सुषुम्ना, उसमें संचार हो जाता है। यहाँ कहते हैं सुरा का संचार। सुरा क्या है? सुरा जिससे मद आ जाए, जिससे नशा आ जाए। जब सुषुम्ना में प्राण ऊर्जा मन के साथ प्रवाहित होकर बुद्धि में प्रवेश करती है, उस समय साधक एक गहरी समाधि में प्रवेश कर जाता है। समाधि का आनंद ही उसका नशा होता है। उसके सामने सारे नशे फीके। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को, जिसका कभी नाश ना हो, सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इसी क्रमबद्धता में अंशुमान के पुत्र हुए, दिलीप हुए, दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा हुई, उनके यहाँ पे और राजा रघु हुए, फिर और नीचे आए राजा दशरथ हुए। ये सारा हमारे जीवन का ही वर्णन है। हमारे अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 10 इंद्रियां, यहाँ पे परमात्मा का प्रागट्य हुआ, राम आया इस शरीर में, राम आया। इन सब में जो 10 इंद्रियों में फंसा था, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, राजा दशरथ उनकी रानी है। त्रिगुणात्मक 3 गुणों में फंसी। इंद्रियां 3 गुणों में फंस के जीवात्मा हो जाता है। वहाँ राम का प्रागट्य होता है, राम का जन्म होता है। यही इसको अगर डिकोड किए जाएं, सीधा सीधा अर्थ यही कहता है। और इसी को भगवान ने आगे कहा, जब अर्जुन ने पूछा, क्या आप जब अवतार लेते हैं तो सब देखते हैं? तो भगवान ने कहा, इन आंखों से मुझे देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब सीधा है। अध्याय
एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तपा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उनके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। इस परंपरागत योग, परंपरा क्या? सुरा। इसमें एक जो सुर होते हैं वो देवता कहलाते हैं। देवताओं से जो हमारे इंद्रिय के देवता हैं, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवता होते हैं, और फिर तत्वों के भी अपने देवता होते हैं। उन देवताओं से मन में पहले कहाँ आया? तत्वों में आया, पृथ्वी तत्वों में आया, फिर उसके देवताओं में आया, उसके बाद ये देवताओं से मन में आया। 5 इंद्रियों के ऊपर मन है, मन में आया, मन से इच्छा में गया। क्या गया? जो तत्वदर्शी महापुरुष, कृष्ण रूपी महापुरुष, हर साधक के लिए उसका गुरु ही कृष्ण है। वह गुरु अपने अहंकार को समाप्त करके परमात्मा में लय हो गया, एकाकार हो गया और परमात्मा स्वरूप हो गया, ब्रह्म रूप हो गया। वही कृष्ण है। उसने किससे कहा? किससे कहा? क्या किया? उसने मंत्र दिया। किसका मंत्र दिया? देवता का मंत्र दिया, सुर का मंत्र दिया, असुर का मंत्र नहीं दिया। क्यों दिया? क्योंकि मन में जो विजाती वृत्तियां हैं, जो असुर बैठे हैं, मन हमारे अंदर जो विजाती वृत्तियां हैं, जो असुर हैं, उनसे युद्ध करना है। देव असुर संग्राम प्रारंभ करना है। तो क्या दिया? राक्षसों से युद्ध करने के लिए देवताओं के मंत्र दिए, देवता दे दिया। शुरा में संचार कर दिया, श्वास में देवताओं का संचार कर दिया, श्वास प्रश्वास में देवताओं का संचार कर दिया। कैसे कर दिया? साधक से कह दिया कि यही श्वास है, जिसकी एक डोर तेरे हाथ में है और एक डोर परमात्मा के हाथ में है, और यही देवता है। तू पृथ्वी लोक पे है, ये ऊपर के लोकों के देवता हैं। ये तेरे लिए सीढ़ी का काम करेंगे, तुझे एक एक देवता एक एक स्थिति में ऊपर लेके जाएगा। ये सजातीय वृत्तियां हैं,
सीढ़ी बना दी साधक के लिए, सुर दे दिए, देवता दे दिए, सुरा में, सुरा से मन में, मन से इच्छा में इन देवताओं को दौड़ा दिया। जहाँ जहाँ असुर बैठे थे, जहाँ जहाँ 3 गुणों से सुसज्जित हमारी वासनाएं थी, विकार थे, वही दुष्ट राक्षस, वही विजाती वृत्तियां, वही असुर, मोह रूपी दुर्योधन, अज्ञान से अंधा मन धृतराष्ट्र, इन असुरों में जहाँ असुर बैठे थे, वहाँ उस महापुरुष ने श्वास में देवताओं को भर दिया, दैवी संपदा भर दी, सजाती वृत्तियां भर दी। अभी तक जहाँ मन का राज्य था, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी, जो करना था वो करते थे। अब वहाँ पे असुरों के सामने देवता खड़े हो गए, सुरा का संचार कर दिया।